आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 13 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 16 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदावन आपने इस पहर तक हमें अपनी हिफाजत में रखा है। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज जो आपने वचन दिया है, जब मैं वो वचन पढ़ता हूँ, पिता परमेश्वर तो खुदा होने दे, वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 13 चैप्टर। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 लास्ट चैप्टर, मरकुस रचित सुसमाचार का। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मकदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मकदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वह गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। पीछे वह उन गैरों को भी, जब वह भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने
उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, ये जो मरकुस रचित सुसमाचार और उसका लास्ट 16 चैप्टर जो आज पढ़ा गया है, इस चैप्टर की 15 से 16 जो वर्ड्स है, अगर हम उस पर थोड़ा गौर फरमाएं, थोड़ा डीपली ज़रा उस वर्ड्स को हम देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो मेरे अजीजों, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और जो जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो जाकर के बपतिस्मा लें, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में साफ साफ लिखा है, जो मुझ पे विश्वास करता है तो वह बपतिस्मा ले। तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। और जिन पर्सन्स ने बपतिस्मा नहीं लिया है, कृपया करके वो अपने विश्वास को और मजबूत बनाएं और बपतिस्मा लें, क्योंकि कलाम में यीशु मसीह ने हमें ये कहा है कि हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और आइए हम साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते हैं आपका कि मेरे प्रभु, आपने पिता परमेश्वर जो सुंदर वचन दिया, जो वचन प्रभु पढ़ा गया है, सो सुना गया है, पिता परमेश्वर ये वचन फलदायक हो। पिता परमेश्वर हम सबको संभाल के रखें, अपनी हिफाजत में रखें पिता, एक एक की सुधि दें और सबके ऊपर अपनी रहम की बारिश करें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।